तो आज हम कुछ दस्तावेज खंगाल रहे हैं। ये भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा के जो मौजूदा हालात हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, और भारत जैसा हम सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, करीब 1.5 अरब लोग। बिल्कुल, और अनुमान है कि 2050 तक सबसे ज्यादा आबादी यहीं होगी। तो बड़ा सवाल ये है कि इतने जरूरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा में असल चुनौतियां क्या हैं? कम से कम ये स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, चलिए देखते हैं कि इन दस्तावेजों में क्या सामने आता है। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। देखिए, कागज पर तो भारत का पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत बड़ा है, दुनिया के सबसे बड़ों में से एक। हाँ, सुनने में तो यही आता है। लेकिन ये स्रोत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर नागरिकों तक सही इलाज वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। अच्छा। मुद्दे कई हैं। जैसे एक तो ये कि सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की ही भारी कमी है। कहीं बिल्डिंग ठीक नहीं है तो कहीं मशीनें नहीं है, जरूरी उपकरण। और नतीजा? जबरदस्त भीड़, इलाज के लिए बहुत लंबा इंतजार। हाँ, ये तो हम अक्सर सुनते हैं। मरीजों के लिए कितनी मुश्किल होती होगी। बिल्कुल। और ऊपर से डॉक्टर, नर्स, दूसरे हेल्थ वर्कर, इनकी भी कमी है। तो जो देखभाल मिलनी चाहिए वो प्रभावित होती है। और ये सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं है, इसका सीधा असर इलाज की क्वालिटी पर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए, जब स्टाफ कम होगा, मरीज ज्यादा होंगे, तो हर किसी पे ठीक से ध्यान देना कितना मुश्किल हो जाता है। सही कह रही हैं आप। और ये विश्लेषण ये भी दिखाते हैं कि कैसे अपर्याप्त फंड, पैसों की कमी, इस पूरी चेन को बिगाड़ देती है। कैसे? जरूरी दवाइयां नहीं है, सप्लाई कम है, यहाँ तक कि कई जगहों पर बिजली जैसी बुनियादी चीजें भी मुश्किल से मिलती हैं। हाँ, और ये सारी कड़ियां ना एक दूसरे से बुरी तरह उलझी हुई हैं। एक चीज ठीक नहीं तो दूसरी पर असर पड़ता है। वाकई चिंताजनक है कि इतनी बुनियादी चीजें भी। अच्छा, स्वास्थ्य जैसी ही कहानी कुछ शिक्षा के क्षेत्र की भी लगती है इन स्रोतों को देख के, है ना? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने कोशिशें तो की हैं, पर मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्वास्थ्य में बुनियादी ढांचे की बात हुई, वैसे ही शिक्षा में भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सरकारी स्कूल हैं, खासकर गांव देहात में, जहां आप सोचिए ढंग के क्लासरूम तक नहीं है, साफ टॉयलेट नहीं, पीने का साफ पानी नहीं। हाँ, ये तो बहुत बेसिक जरूरतें हैं। बिल्कुल। ऐसे माहौल में बच्चे सीखेंगे कैसे? उनका ध्यान कहाँ लगेगा? सही बात है। और सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं है, शायद अंदर के संसाधन भी। हाँ, वही, किताबें, अच्छी टीचिंग एड्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों की बहुत कमी है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब तो शायद अभी भी कई स्कूलों के लिए सपना ही होगा। बिल्कुल। और ये स्रोत एक और गहरी समस्या की तरफ भी इशारा करते हैं। वो क्या है? इनोवेशन की कमी। वही पुराने ढर्रे पे पढ़ाई। हाँ, ज्यादातर वही। और जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस, वो भी अक्सर इतना पुराना होता है कि बच्चों को आज की दुनिया के लिए, आज के जॉब मार्केट के लिए तैयार ही नहीं कर पाता। उन्हें वो स्किल्स ही नहीं मिल पाती जिनकी असल में जरूरत है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एक तरह से उन बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए शायद पूरी तरह तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इन सारी कमियों का असर सीधे सीधे सीखने के नतीजों पर दिखता है। एक बड़ा गैप बन जाता है। हाँ, शहर गांव के बीच, अमीर गरीब के बीच। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ शिक्षा का नहीं है, पूरे देश के भविष्य का सवाल बन जाता है। ये समझना जरूरी है कि कैसे ये सारे मुद्दे स्वास्थ्य के और शिक्षा के ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक इतनी बड़ी आबादी की तरक्की पर असर डालते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात साफ निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में जड़ तक फैली हुई बुनियादी दिक्कतें हैं, व्यवस्थागत समस्याएं हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कैसे अस्पतालों में सुविधाओं की, स्टाफ की, पैसों की कमी है, और स्कूलों में उधर अच्छी इमारतों की, जरूरी सामान की, नए विचारों की और आज के जमाने के लायक सिलेबस की कमी है। एकदम सही। ये सारी चुनौतियां साफ दिख रही हैं इन विश्लेषणों में। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है ना? हाँ, बिल्कुल, एक अहम सवाल कि अगर ये चुनौतियां इतनी गहरी हैं, इतनी व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, जैसा ये स्रोत बता रहे हैं, तो फिर सिर्फ छोटे मोटे सुधारों से क्या होगा? वो कौन से बुनियादी बदलाव करने होंगे जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी में सचमुच का एक बड़ा फर्क आ सके? यही सवाल है। इस पर सोचना होगा कि क्या सिर्फ ऊपरी लीपापोती काफी है या जड़ से कुछ बदलने की